कुरुक्षेत्र का मैदान केवल युद्ध भूमि नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का प्रतीक था। एक ओर कर्तव्य था, दूसरी ओर मोह। एक ओर धर्म, दूसरी ओर भावना। शंखनाद हो चुका था। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धूल उड़ रही थी, हथियार चमक रहे थे। लेकिन उस विराट युद्ध में एक योद्धा ऐसा था जो बाहर से नहीं, अंदर से टूट रहा था। वह था अर्जुन। जिस अर्जुन ने देवताओं से अस्त्र पाए थे, जिसके नाम से शत्रु कांपते थे, आज उसी के हाथ धनुष थाम नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, केशव, मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं। गुरु द्रोण हैं, पितामह भीष्म हैं, भाई हैं, मित्र हैं। इनके रक्त से जीतकर मैं क्या करूंगा? ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, ऐसा सुख मुझे स्वीकार नहीं। अर्जुन रो नहीं रहा था, वह डर भी नहीं रहा था, वह अति भावुक हो गया था। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब भावना विवेक पर हावी हो जाए। श्री कृष्ण शांत थे। वे जानते थे यह युद्ध हथियारों से पहले अर्जुन के भीतर जीता जाना है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। यह मृत्यु का दर्शन नहीं था, यह जीवन को सही तरह से देखने की दृष्टि थी। अर्जुन सुन रहा था, लेकिन मन अभी भी भारी था। तब कृष्ण ने सबसे गहरी बात कही, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। उन्होंने कहा, जब तुम फल की चिंता करते हो तो तुम कर्म नहीं अहंकार से काम करते हो, और जहां अहंकार आता है वहां भय जन्म लेता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुम यह युद्ध क्रोध से नहीं लड़ रहे, न ही लोभ से। तुम्हारा धर्म है अधर्म का सामना करना। यदि तुम आज भावना में बहकर अपने कर्तव्य से भागोगे तो यह करुणा नहीं होगी, यह कर्तव्य त्याग होगा। अर्जुन को पहली बार समझ आने लगा कि हर दया धर्म नहीं होती और हर कठोरता अधर्म नहीं होती। कृष्ण बोले, जब समाज में अन्याय बढ़ता है और अच्छे लोग चुप रहते हैं, तब अधर्म और शक्तिशाली हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, युद्ध से भागना शांति नहीं लाता, अधर्म को रोकना ही सच्ची शांति है। अब अर्जुन का हाथ स्थिर होने लगा। कृष्ण ने अंतिम बात कही, अपने आप को मेरा साधन मानो, कर्ता मत बनो। जब तुम यह मान लोगे कि मैं कर रहा हूं, तभी तुम्हें बोझ लगेगा। लेकिन जिस दिन कह दोगे, हे कृष्ण, आप करा रहे हैं, उस दिन कर्म भी पूजा बन जाएगा। अर्जुन की आंखों से अज्ञान का धुंध हटने लगा। उसने धनुष उठाया। अब उसमें क्रोध नहीं था, नफरत नहीं थी, केवल कर्तव्य बोध था। और तब अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति लौट आई है, मैं आपकी शरण में हूं। जो आप कहेंगे वही करूंगा। उसी क्षण गीता केवल ग्रंथ नहीं रही, वह जीवन का मार्ग बन गई। बड़ों के लिए गहरा संदेश हर उलझन कमजोरी नहीं होती, कई बार वह गलत दृष्टि होती है भावना। जब विवेक से अलग हो जाए तो धर्म भी भ्रम बन जाता है। समर्पण हार नहीं, अहंकार से मुक्ति है। जब मैं हटता है तब ईश्वर काम करता है।